नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल जी भोजपुरी पे। आज के वीडियो में हम योनो एसबीआई ऐप का बेसिक चीज़ें देखेंगे कि यदि आप पहली बार यूज़ करने के जा रहे हो योनो एसबीआई ऐप, तो क्या चीज़ें कैसे कर सकते हो, कैसे लॉगिन करना है, कैसे पेमेंट ट्रांसफ़र होना होगा या क्या चीज़ें कैसे है, उसका फंक्शंस कैसे काम करता है, उसका मतलब क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में देखेंगे। मतलब कि यदि आप किसी को पैसा भेजना चाहते हो, किसी की वो बेनिफिशियरी अकाउंट में ऐड करना चाहते हो, आप एफडी कहाँ से ओपन कर सकते हो या फिर अपना ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर ये कैसे चेंज कर सकते हो या फिर आप बैंक स्टेटमेंट कैसे डाउनलोड कर सकते हो या फिर लेटेस्ट ट्रांजैक्शन कैसे देखते हो, ये सारे डिटेल्स हम इस वीडियो में देखेंगे। तो छोटा सा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप बिना स्किप किए हुए शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तो चलिए देखो, ये हमारा एसबीआई योनो ऐप का लॉगिन पेज है। यहाँ पे लॉगिन का है, व्यू बैलेंस है और क्विक पे है। तो कुछ करने से पहले मैं लॉगिन करता हूँ और यहाँ पे मैं लॉगिन कैसे करता हूँ या एम पिन कैसे बनाया या यूज़र आईडी कैसे बनाया, ये स्टेप मैं थोड़ा स्किप कर देता हूँ। यहाँ पे एम पिन सेटअप या यूज़र आईडी आपको मैं नहीं दिखाता हूँ। तो मैं लॉगिन करने के लिए यहाँ पे मैं अपना एम पिन दे देता हूँ। तो एम पिन देने के बाद मैं अपना योनो ऐप में लॉगिन हो गया। अब ये देखो, योनो ऐप में अलग अलग चीज़ें हैं, मैं सारा चीज़ें वन बाय वन आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले दिखा रहा है कि व्यू बैलेंस, तो चलो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। व्यू बैलेंस पे क्लिक करते ही आपका जो अभी प्रेजेंट बैलेंस कितना है आपके अकाउंट में वो दिखा देगा। तो लाइक जैसे मेरे को यहाँ पे अपना बैलेंस दिखा दिया। अब देखो, तो यदि आपको कभी भी बैलेंस देखना हो तो आप आराम से यहाँ से चेक कर सकते हो। अब देखो, जैसे यहाँ पे अकाउंट है तो अकाउंट पे हम क्लिक करते हैं। यहाँ पे अकाउंट रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन रहते हैं। पहला तो है आपका बैलेंस। यदि आपको देखना है कि आपने लेटेस्ट ट्रांजैक्शन क्या किया है तो आप अकाउंट, जो आपका अकाउंट नंबर नीचे दिख रहा है उस पर क्लिक करो। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपका लेटेस्ट ट्रांजैक्शन यहाँ पे दिखा देगा, किसको कहाँ भेजे हो, कहाँ से आए हो, आया है। जो भी रेड नंबर रेड में दिखा रहा है वो होता है कि आपके अकाउंट से वो निकला हुआ है, मतलब आपके पैसा अकाउंट से पैसा निकला है। और जो ग्रीन में दिख रहा है, दिखेगा यहाँ पे, वो आपके अकाउंट में क्रेडिट हुआ है। ये एक बेसिक चीजें समझ लें। उसके बाद यहाँ पे देखो कि स्पेंड एनालिसिस करके एक ऑप्शन देता है। आप मंथली या कैटेगरीज के हिसाब से आप एनालिसिस कर सकते हो यदि आपको करना हो। यहाँ पे अभी कोई रिकॉर्ड फोन नहीं कर रहा है, तो ट्रांजैक्शन पे ही हम रहे। तो ये तो हो गया अकाउंट का। अब हम इसको में थोड़ा पीछे चलते हैं। यहाँ पे देखो माई बैलेंस हो गया। उसके बाद है माई डिपॉजिट। माई डिपॉजिट पे मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे देखो फिक्स डिपॉजिट है और डोमेस्टिक करेंसी है। जैसे यहाँ पे हम एफडी क्रिएट कर सकते हैं। यदि मुझे यहाँ लास्ट राइट साइड में दिख रहा है कि ओपन फिक्स डिपॉजिट, यदि आपको फिक्स डिपॉजिट कोई प्लान ओपन करना है तो आप यहाँ से ओपन कर सकते हो। उस पर क्लिक करो, जितनी अमाउंट की करनी है वो आप अमाउंट डाल दो, किस अकाउंट में है वो चेक कर दो। जैसे मेरा एक ही अकाउंट है तो उस हिसाब से आपको जितनी अमाउंट का करना है करके आप इसको एक करके आगे जा करके, मतलब कि आप यदि चाहो तो अपना एफडी ऑनलाइन योनो ऐप से यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। तो ये तो हो गया एफडी के बारे में, ये जो आपकी डिपॉजिट है। बाय ब्रोइंग मैं आपने आपने किसी से कुछ लिया है या नहीं लिया है, तो यहाँ पे मेरा अभी कोई हिस्ट्री नहीं दिखा रहा है तो इसको दिखाना नहीं है, देखना नहीं है। यहाँ पे माई इन्वेस्टमेंट है। आप, हाँ, तो ये है मेरा माय इन्वेस्टमेंट टैब। यहाँ पे देखो आपकी आपने एसबीआई के थ्रू जो जो इन्वेस्टमेंट किए हैं वो सारा यहाँ पे मिल जाएगा। या तो आप अपना पोर्टफोलियो बना सकते हो, इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड, न्यू फंड ऑफर, एनपीएस अकाउंट ओपनिंग। यदि आप ओपन नया होके एनपीएस अकाउंट खोलना चाहते हो तो आप यहाँ से खोल सकते हो। थ्रू एसबीआई कैप सिक्योरिटी, यदि आप उसके थ्रू किए हो तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। लिंक डिमांड एंड ट्रेडिंग अकाउंट, ओपन डिमांड एंड ट्रेडिंग अकाउंट यहाँ से कर सकते हो। डिम्ड होल्डिंग कुछ है तो आप यहाँ पे ये देख सकते हो। तो आपने जो भी म्यूचुअल फंड या फिर आपने जो भी शेयर खरीद के रखे हो, यदि आप चाहते हो कि एक जगह मेरे को एग्रीगेट होकर यहाँ पे आ जाए तो आप यहाँ पे कर सकते हो। तो ये कैसे करना है अगले किसी अलग वीडियो में ये बता देंगे। यहाँ पे अब नेक्स्ट है माई इंश्योरेंस पे। देखो माई इंश्योरेंस पे आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपने जो जो भी इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है
इस अकाउंट के थ्रू आप उसको यहाँ पे देख सकते हो, या फिर आप बाय कर सकते हो, बाय पॉलिसी कर सकते हो, या आप ऑलरेडी कोई पॉलिसी रन कर रहे हो तो उसको लिंक कर सकते हो। लिंक करने के लिए आपको लिंक के पॉलिसी पे क्लिक करो, तो यहाँ पे उसको पॉलिसी नेम, बर्थ डेट और ये सारा देख के आप ओटीपी दे के आप सारा चीजें कर सकते हो, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस हो या फिर जनरल इंश्योरेंस हो इसको रिलेटेड। तो ये हो गया इंश्योरेंस। इंश्योरेंस टैब के बाद है माई क्रेडिट कार्ड। माई क्रेडिट कार्ड पे जब आप टैप करोगे तो यदि आप और कोई क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हो इस बैंक का तो उसका सारा डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगा, और उससे रिलेटेड जितनी भी प्रॉफिट्स है या फिर जो भी डिस्काउंट या जो भी कूपन चल रही है क्रेडिट कार्ड पे, वो सारा डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो उस क्रेडिट कार्ड है जैसे इस अकाउंट में नहीं है तो इसलिए मेरे को यहाँ पे कोई डिटेल नहीं दिख रहा है, और यदि आपका कोई और क्रेडिट कार्ड है तो आप यहाँ पे लिंक कर सकते हो। डू यू हैव ए एसबीआई क्रेडिट कार्ड, यदि आपके पास है तो यहाँ पे लिंक करो, आप लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको अपना क्रेडिट कार्ड और ये सारा चीजें यहाँ से मांग लेगा। तो उसके बाद है वेयरेबल। माई वेयरेबल मीन्स होता है कि यदि आप कोई वेयरेबल डिवाइस यूज कर रहे हो उसको आप यदि कनेक्ट करना चाहते हो, या फिर उस पर आप अपना एसबीआई का नोटिफिकेशंस, मैसेज और या वो सारा चीजें यूज करना चाहते हो तो आप यहाँ से वो वेरिएबल को कनेक्ट कर सकते हो। लास्ट है इसमें माई रिवार्ड। आपके अकाउंट से जितने भी आपने रिवार्ड अर्न किए हो, जो भी रिवार्ड पॉइंट है आपको यहाँ पे दिख जाएगा। उसको रिडीम कैसे करना है, यहाँ रिडीम नाउ पे क्लिक करोगे तो आपको सारा दिखा देगा। आपको जो भी हिस्ट्री कब से कब तक का चेक करना है ये सारा डिटेल आपको रिवार्ड पॉइंट के रिस्पेक्ट में यहाँ से मिल जाएगा। तो ये था माई अकाउंट टैब। तो माई अकाउंट टैब के बारे में आपने सारा डिटेल समझ गया। अब हम आते हैं योनो पे। देखो दूसरा ऑप्शन है योनो पे हम क्लिक करते हैं, टैप करो। यहाँ पे देखो पहला है क्विक ट्रांसफर। क्विक ट्रांसफर में है कि यदि आप किसी को जल्दी में पैसा भेजना चाहते हो बिना उसको अपना में बेनिफिशियरी ऐड किए हुए, तो आप क्विक पे या क्विक ट्रांसफर यूज कर सकते हो। यहाँ पे बस एक लिमिट है कि आप मैक्सिमम 25,000 रुपया तक क्विक ट्रांसफर से किसी को भेज सकते हो। तो जैसे इस पे क्लिक करो, क्विक ट्रांसफर, यदि मेरे को किसी को पैसा भेजना है एसबीआई में हो सकता है या अदर बैंक में भेज सकते हैं हम, या फिर यदि मोबाइल नंबर से कोई कनेक्टेड है, वो तीनों ऑप्शंस यहाँ पे है। तो इसमें से जो भी मेरे को लेना है मैं लेके किसी को क्विक ट्रांसफर, जैसे मैं आपको बस दिखा दे रहा हूँ, अदर एसबीआई अकाउंट है तो आपको किस अकाउंट से भेजना है वो अकाउंट यहाँ पे सेलेक्ट कर लो। नेम डालना है आपको, अकाउंट नंबर डालना है, फिर से अकाउंट नंबर कंफर्म करना है, आईएफएससी कोड डालना है, और यदि आपको टेस्ट करने के लिए 1 रुपया भेजना है तो इसको टेस्ट के भेज दो, या रेदर देन यहाँ पे अमाउंट डाल दो, और लास्ट में आपको अपना पर्पस सेलेक्ट करना है जो भी पर्पस है, और फाइनली आपको नेक्स्ट करके सेंड कर देना है। तो इस तरह से क्विक पे में आपको मतलब किसी को भी अपना बेनिफिशियरी में ऐड करने की जरूरत नहीं होती है, और मैक्सिमम 25,000 रुपया तक आप किसी को क्विक ट्रांसफर के थ्रू भेज सकते हो। तो ये था क्विक ट्रांसफर में पहला। उसके बाद देखो बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट पे हम आते हैं। बैंक अकाउंट पे जब आप टैप करते हो तो यहाँ पे योनो पे बैंक अकाउंट, यदि बैंक अकाउंट के थ्रू आपको किसी को पेमेंट करना है तो उसके लिए ये है। तो यदि आपके अकाउंट में अभी तक कोई बेनिफिशियरी ऐड नहीं है, बेनिफिशियरी मतलब होता है कि जिसको आप पैसा भेजना चाहते हो, किसी को भी यदि आप पैसा भेजोगे तो उसकी अकाउंट्स डिटेल्स और बाकी चीजें आपको अकाउंट में ऐड करना पड़ेगा, उसी को हम बेनिफिशियरी कहते हैं। तो आप यहाँ से यदि ऑलरेडी ऐड करके रखे हो तो यहाँ से सर्च करके देख सकते हो है कि नहीं है। यदि किसी को भी आप नहीं ऐड किए हो तो पे न्यू बेनिफिशियरी पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे आप अपना इंटरनेट प्रोफाइल पासवर्ड डालोगे और उसके बाद उसे आराम से अपने अकाउंट में ऐड कर सकते हो। ऐड करने के बाद 13 मिनट्स या 1 घंटा का कूलिंग पीरियड होती है, उसके बाद आप किसी को भी पैसा आराम से यहाँ से भेज सकते हो। अब योनो कैश देख लेते हैं। योनो कैश है। योनो कैश में रिक्वेस्ट और ट्रांजैक्शन दोनों का ऑप्शन है। यदि आपको किसी से पैसा मंगाना है तो आप यहाँ से रिक्वेस्ट कर दो, चाहे वो एटीएम के थ्रू कर सकते हो, मर्चेंट पीओएस से सकते हो, कस्टमर सर्विस के थ्रू कर सकते हो, या यहाँ पे जो भी ट्रांजैक्शन है देयर इज नो ट्रांजैक्शन फ्रॉम लास्ट 2 डेज, यहाँ से योनो कैश के थ्रू योनो में आपका जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है वो सारा डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगा। मेरे अकाउंट में लास्ट 2 दिन में कोई ट्रांजैक्शन नहीं दिखाया है तो इसीलिए यहाँ पे कोई डिटेल नहीं दिखा रहा। तो ये हो गया योनो कैश। अब नेक्स्ट ऑप्शन इसमें देख लो हमारे पास क्या है, भीम यूपीआई। तो यदि आप यूपीआई अभी तक क्रिएट कर चुके हो या नहीं किए हो तो आप यहाँ से ये सारा चीजें कर सकते हो, या फिर आप यदि भीम यूपीआई के थ्रू किसी को पेमेंट करना चाहते हो तो ये सारे चीजें आप यहाँ से कर सकते हो। पेमेंट के लिए आप या तो यूपीआई आईडी यूज कर सकते हो,
या आप कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू किसी को पे कर सकते हो, या फिर बैंक अकाउंट के थ्रू कर सकते हो, किसी क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट कर सकते हो, या फिर रिक्वेस्ट कर सकते हो, या फिर आपको अमाउंट कलेक्ट करना है किसी से रिक्वेस्ट करके अमाउंट आप रिक्वेस्ट कर सकते हो, या फिर अपने लिए यदि क्यूआर कोड जनरेट करना है तो वो सारा चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हो। तो मतलब हो गया कि भीम यूपीआई के हेल्प से होने वाले सारे ट्रांजैक्शन का एक्सेस कंट्रोल पैनल यहाँ पे रहती है। जैसे मान लो हम जनरेट क्यूआर कोड पे क्लिक करते हैं तो ये मेरा क्यूआर कोड जनरेट हो गया। यहाँ पे यदि मैं ये क्यूआर किसी को भेज सकते हैं, यहाँ पे देखो शेयर करने का ऑप्शन है या डाउनलोड करने का ऑप्शन है। यदि हम शेयर पे क्लिक करेंगे तो ये क्यूआर कोड हम किसी को भेज सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, मैसेंजर के थ्रू, या किसी भी के भी थ्रू, या फिर आप डाउनलोड करके वो क्यूआर कोड किसी को भी भेज दो। तो आप क्यूआर कोड अपना लिए जनरेट कर सकते हो। ये सारा प्रोसेस आप यहाँ पे कर सकते हो। तो मतलब यूपीआई रिलेटेड सारा इंफॉर्मेशन योनो पे भीम यूपीआई के अंदर में रहती है। अब हमको हमारे पास नेक्स्ट क्यूआर स्कैन है। क्यूआर स्कैन देख लेते हैं क्या है। तो देखो क्यूआर स्कैन मतलब होता है कि कोई भी क्यूआर कोड आप यहाँ पे स्कैन कर सकते हो यहाँ से। लाइक मैं आपको एक क्यूआर कोड स्कैन करके यहाँ से दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पे टैप किया, टैप हो गया तो ऑलरेडी स्कैनिंग आ गई। तो देखो मैं एक क्यूआर कोड स्कैन कर रहा हूँ और स्कैन कर लिया मेरा क्यूआर कोड, और स्कैन करके यहाँ पे सारा डिटेल्स दे दिया मेरा अकाउंट, मतलब जिस क्यूआर कोड को स्कैन किया गया उसका नाम, उसका यूपीआई आईडी क्या है, और यदि आपको पैसा भेजना है या कुछ भेजना है तो यहाँ आप यहाँ से आराम से उसे पैसा भेज सकते हो क्यूआर कोड से। तो क्यूआर कोड आप यहाँ से भी यूज कर सकते हो, या फिर भीम यूपीआई का क्यूआर कोड भी यूज कर सकते हो। उसके बाद एक है कंटेक्ट। कंटेक्ट पे देखो क्या है। कंटेक्ट में क्या कि जो भी आपका मोबाइल नंबर्स होता है, जितने भी नंबर्स आपके कंटेक्ट डिटेल में रहती है, उन सारा का डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगा। उसको आप पेमेंट यदि भेजना है तो आप यहाँ से भेज सकते हो। नेक्स्ट लास्ट ऑप्शन यहाँ पे है डोनेशन। डोनेशन पे जब आप क्लिक करते हो, पीएम केयर फंड में डोनेशन करना है तो बस यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लूंगा। यहाँ पे मुझे अमाउंट डालना है 500, 1000, जितना 10, 5 जो रुपया भेजना है यहाँ पे मैं डाल के, मान लो मैं 1 रुपया भेज रहा हूँ, 1 डाल के यहाँ पे सेलेक्ट अकाउंट कर लेंगे, मेरे को किस अकाउंट से करना है, और यहाँ पे एग्री पे कर देंगे, डोनेशन पे क्लिक करेंगे, डोनेशन हो जाएगी। तो ये था डोनेशन वाला फंक्शंस। तो ये तो कुछ स्टेप हो गई। अब इसमें भी यदि और भी चीजें हैं कुछ, अब मैं आपको नीचे आ जाता। हाँ, मैंने एक चीज भूल गया था, मैं वो आपको दिखा देता हूँ। यदि आपको स्टेटमेंट डाउनलोड करना है तो देखो लेटेस्ट ट्रांजैक्शन तो आप यहाँ से देख लेगो, लेकिन यदि आपको स्टेटमेंट डाउनलोड करना है तो यहाँ पे देखो मेल का ऑप्शन है। इस पे आप क्लिक करोगे तो आपके जो रजिस्टर्ड मेल है वहां पे चला जाएगा। मेल हैज बीन सेंड टू योर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, आपको लास्ट 3 मंथ का मेल चला जाएगा आपके पास स्टेटमेंट का। हाँ, वो स्टेटमेंट पासवर्ड प्रोटेक्टेड रहता है और उसका पासवर्ड होता है लास्ट 4 डिजिट ऑफ मोबाइल, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर @, और डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ मतलब आपका डेट और मंथ। और यदि आपको सीधे यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी, और पीडीएफ डाउनलोड होने के बाद उसका पासवर्ड फॉर्मेट वही है, डेट ऑफ बर्थ @ और लास्ट 4 डिजिट ऑफ योर मोबाइल नंबर। तो ये फॉर्मेट होती है। ओके, तो यहाँ से आप अपना स्टेटमेंट भी डाउनलोड कर सकते हो आराम से। तो अब हम सबसे लास्ट पार्ट में आते हैं। स्क्रॉल डाउन करके आप जब नीचे आओगे तो नीचे में देखो क्विक लिंक और नीड हेल्प का 2 ऑप्शंस दिया हुआ है। तो ये सारा चीजें मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो सबसे पहले हम नीड हेल्प में जाते हैं। FAQ है, मतलब कि यहाँ पे योनो एसबीआई ऐप के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनकी क्वेश्चंस और उससे रिलेटेड छोटे छोटे क्वेश्चंस या उसका आंसर यहाँ डिटेल में दिया होगा। नियरेस्ट ब्रांच और एटीएम, यदि आपको अपने एरिया के नज़दीक में एटीएम या फिर ब्रांच सर्च करना है तो आप यहाँ से आराम से सर्च कर सकते हो। आप इस पर क्लिक करो और आपको एरिया के हिसाब से ये सारा दे दिया। मैं यहाँ से अपना सेलेक्ट कर सकता हूँ। उसके बाद है आस्क SIA, मतलब ये एक वर्चुअल चैट बॉट है। आप यदि किसी से उससे बात करना चाहते हो तो आप यहाँ पे डायरेक्ट बात कर सकते हो। और सबसे नीचे है कि लास्ट में टोल फ्री नंबर है, कॉल अस, जो SBI का टोल फ्री नंबर है,
1800 111 101। आप इस पे कॉल करके आप एसबीआई से के कस्टमर केयर से बात कर सकते हो। अब उसके बाद देखो क्विक लिंक में अब हम आते हैं। यहाँ पे देखो जैसे सबसे पहले है कि सर्विस रिक्वेस्ट, मतलब आपको एसबीआई के सर्विस रिलेटेड जितनी भी रिक्वेस्ट है आप यहाँ से कर सकते हो। प्रोफाइल, आपको यदि अपना एम पिन चेंज करना है, पिन चेंज करना है, कार्ड को ब्लॉक करना है, एटीएम ब्लॉक करना है, एक्टिवेट सिम, एसएमएस एक्टिवेट करना है, अलर्ट करना है, चेक किसी चेक को रोकना है, ईमेल आईडी चेंज करना है, मोबाइल नंबर चेंज करना है, एटीएम कार्ड डेबिट कार्ड के लिए रिक्वेस्ट करना है, तो ये सारा डिटेल्स आपको और ये सारा सर्विस आप यहाँ से ले सकते हो। हम वन बाय वन यदि सारे के डिटेल में यहाँ पे जाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए हम यहाँ पे ये सारे सर्विस के बारे में सब नहीं बता रहा हूं, बट ये सर्विस रिक्वेस्ट है, यहाँ पे जाके आप कोई भी सर्विस के बारे में रिक्वेस्ट कर सकते हो। उसके बाद सर्विस रिक्वेस्ट के नीचे है बिल पेमेंट्स। यदि आपको कोई भी बिल पेमेंट करना है, चाहे वो बिजली बिल हो, मोबाइल बिल हो या फिर मोबाइल रिचार्ज हो, ये सारे चीजें यहाँ से कर सकते हो। रिचार्ज, क्विक बिल पे एंड एड बिलर, तो मतलब बिल पेमेंट रिलेटेड सारा चीजें आप यहाँ से कर सकते हो। उसके बाद है बुक ट्रेन टिकट। यदि आपको अपना ट्रेन टिकट बुक करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। और योनो वेरेबल मैं ऊपर में ही बताया था वही योनो वेरेबल है। और सबसे लास्ट ऑप्शन है एस बी आई रिवार्ड, मतलब कि एस बी आई पे आप जो भी पैसा खर्चा कर रहे हो एस बी आई बैंक के थ्रू, चाहे वो क्रेडिट कार्ड से हो, डेबिट कार्ड हो या फिर आपके बैंक के थ्रू, तो उसके अलॉन्ग जो रिवार्ड देती है वो सारा, मतलब रिवार्ड पॉइंट्स देते हैं एस बी आई, मेनली क्रेडिट कार्ड में मिलती है, तो वो सारे रिवार्ड पॉइंट्स यहाँ पे मिलती है, उसको रिडीम करने का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो ये था डिटेल वीडियो योनो एसबीआई के रिलेटेड। तो हो आप ये वीडियो पूरा देखा होगा और आपको योनो एसबीआई के रिलेटेड जो बेसिक चीजें हैं वो सारा चीजें यहाँ पे समझ में आ गया होगा। यदि योनो एसबीआई ऐप रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट बॉक्स में डालो, हम नई वीडियो के साथ आएंगे और आपके उस क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश किया जाएगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।